सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी में अब एक ऐसा तूफान आने वाला है जो ईशा और सूरज की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईशा पर लगे चरित्रहीन होने के आरोपों को सूरज मिटा पाएगा या फिर ईशा को माता सीता की तरह अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। कहानी की शुरुआत होती है छुटकी की शादी की तैयारियों से। पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है। शादी की रस्में चल रही होती हैं और परिवार के सभी लोग उत्साह में डूबे होते हैं। हर कोई इस शुभ अवसर को यादगार बनाने में लगा हुआ होता है। लेकिन तभी एक फोन कॉल सब कुछ बदल देता है। जो घर कुछ देर पहले खुशियों से गूंज रहा था, वहां अचानक सन्नाटा छा जाता है। दरअसल लड़के वालों की तरफ से फोन आता है और वे छुटकी से शादी करने से साफ इनकार कर देते हैं। यह खबर सुनते ही परिवार के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। बुआ जी जब वजह पूछती हैं तो लड़के वाले एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। उनका कहना होता है कि उन्होंने छुटकी को तालाब के पास एक अनजान युवक के साथ अकेले देखा था। इसी वजह से वे अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। उनका मानना है कि ऐसी लड़की को वे अपने घर की बहू नहीं बना सकते। यह सुनकर छुटकी पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी मां को सच्चाई बताने की कोशिश करती है। छुटकी कहती है कि उसने किसी गलत इरादे से उस लड़के से मुलाकात नहीं की थी। वह युवक तालाब में डूब रहा था और उसने उसकी जान बचाई थी। बाद में वह लड़का केवल उसका धन्यवाद कर रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से लोगों ने उस घटना को गलत नजरिए से देख लिया। छुटकी की बात सुनने के बजाय बुआ जी उस पर ही सवाल उठाने लगती हैं। वह गुस्से में कहती हैं कि अब छुटकी का शुद्धिकरण करना होगा। उनके अनुसार छुटकी की वजह से पूरे परिवार की इज्जत दांव पर लग गई है। घर में इसी बात को लेकर बहस चल रही होती है कि तभी कहानी में एक नया और बड़ा मोड़ आता है। अचानक ताऊ जी वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि किसी को उनकी वहां आने की उम्मीद नहीं होती। लेकिन ताऊ जी आते ही माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना देते हैं। वे छुटकी की बजाय ईशा पर निशाना साधना शुरू कर देते हैं। ताऊ जी सबके सामने कहते हैं कि अगर किसी का शुद्धिकरण होना चाहिए तो वह ईशा है। वे आरोप लगाते हैं कि ईशा ने पहले उनके बेटे आकाश से शादी की और बाद में सूरज के साथ रहने लगी। ताऊ जी ईशा के चरित्र पर सवाल उठाते हुए उसे चरित्रहीन तक कह देते हैं। इतना ही नहीं, वे यह भी आरोप लगाते हैं कि ईशा ने जानबूझकर आकाश को जेल भिजवाया ताकि वह सूरज के साथ अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सके। ताऊ जी की यह बातें सुनकर सूरज का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अपने प्यार और विश्वास के साथ ईशा का बचाव करता है। सूरज सबके सामने कहता है कि आकाश ने ईशा को हमेशा दुख और तकलीफें दी। वह एक अत्याचारी इंसान था जिसने ईशा की जिंदगी को नरक बना दिया था। सूरज यह भी बताता है कि ईशा ने परिवार की इच्छा और मजबूरी के कारण ही उस रिश्ते को निभाने की कोशिश की थी। इसी बीच ताई माँ भी आगे आती है और ईशा का समर्थन करती है। वह बुआ जी को समझाने की कोशिश करती है कि ईशा पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह गलत हैं। ताई माँ कहती हैं कि असली धोखा तो ताऊ जी ने दिया है, जिन्होंने दूसरी शादी की, जबकि ईशा हमेशा अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रही है। उनके अनुसार ईशा का चरित्र बिल्कुल पवित्र है और उसे बदनाम करना बहुत बड़ा अन्याय होगा। लेकिन बुआ जी किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वे अपने फैसले पर अड़ी रहती हैं और साफ शब्दों में कह देती हैं कि जिस औरत के जीवन में एक से अधिक पुरुषों का नाम जुड़ चुका हो, उसका शुद्धिकरण जरूर होना चाहिए। उनकी यह बात सुनकर पूरे परिवार में एक बार फिर तनाव बढ़ जाता है। अब कहानी बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या बुआ जी सचमुच ईशा का शुद्धिकरण करवाएंगी? क्या सूरज अपनी पत्नी की इज्जत और सम्मान की रक्षा कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ताऊ जी के पीछे कोई नया षड्यंत्र छिपा हुआ है जो आने वाले दिनों में सभी की जिंदगी बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे, जहां भावनाएं, आरोप, रिश्तों की परीक्षा
और कई बड़े खुलासे दर्शकों को चौंकाने वाले हैं।